अगर आप एक चीज को लक्ष्य बनाकर रखे हैं तो उस लक्ष्य को आपको प्राप्त करना है, ये बात आप ध्यान में रख करके चलिए. यू विल नॉट स्टैमर एट एनी पॉइंट और डाइवर्ट. वो डाइवर्ट होना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है. हाय गाइस, क्या हाल है? आई होप आप लोग बहुत अच्छे से हैं. आई होप आप सब सेफ रह रहे हैं. आई होप यू ऑल आर इनडोर्स, यू आर नॉट गोइंग आउट, यू आर फॉलोइंग द लॉकडाउन, एंड आई होप यू ऑल आर कीपिंग सेफ इन दिस ट्रबलिंग yet a very fruitful time for those who want to prepare for entrance examinations. मेरा नाम जयदीप सिंह है और मैं आप सबका फिर से स्वागत करता हूँ टू माय यूट्यूब चैनल जयदीप सिंह इंटरैक्टिव एजुकेशन. इफ यू स्टिल नॉट सब्सक्राइब टू माय चैनल, मेरे चैनल पे बहुत सारी एजुकेशनल वीडियोस हैं, अब थोड़ी मोटिवेशनल वीडियोस भी आने लगी हैं और कुछ हम आपको एक्सपीरियंसेस भी शेयर करने वाले हैं. तो डू मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द चैनल और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपको सब नोटिफिकेशंस मिलती रहें. इस वीडियो का टाइटल आपने अगर पढ़ा होगा तो आपको लगा होगा यार ये कुछ सेंसेशनल बात करने वाला है. He's going to talk about something really sensational because the title of the video is Why I Regret Writing NEET. NEET क्यों लिखा भाई मैंने नीट क्यों लिखा, इस बात को मैं क्यों रिग्रेट करता हूँ, इस बात की बहुत सारी उत्सुकता होगी जानने की क्यों कह रहा है ये. तो उसको एड्रेस करने से पहले आई जस्ट टॉक अबाउट माय बैकग्राउंड इन एंट्रेंस एग्जामिनेशंस. अभी आई एम अ बीटेक स्टूडेंट इन केमिकल इंजीनियरिंग एट NTU सिंगापुर एंड प्रीवियसली व्हेन आई वाज इन ग्रेड 12 मैंने 3 एंट्रेंसेस एग्जामिनेशंस लिखी थी. 3 नीट लिखा था, JEE मेंस लिखा था और ऑब्वियसली उसके बाद क्लियर करने के बाद JEE एडवांस्ड भी मैंने लिखा था. तो आई एम ऑफ दैट कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स हु रोट बोथ स्ट्रीम्स ऑफ एग्जामिनेशंस व्हिच इज वेरी रेयर. तो आई रोट JEE मेंस आल्सो एंड आई रोट मतलब JEE एग्जामिनेशंस आल्सो एंड आई रोट नीट एग्जामिनेशन एज वेल. तो अब आप ये काफी बार मुझे लोग पूछते हैं कि दोनों एग्जाम लिखने का क्या मतलब था, क्या तुम्हारा कुछ माइंड क्लियर नहीं था, तुम्हारा तो टारगेट ही क्लियर नहीं था. बहुत लोग मुझे ये सब भी बोलते हैं, लेकिन उसके पीछे की स्टोरी मैं आपको आज बताता हूँ और उससे हम क्या सीख ले सकते हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ. तो एसेंशियली जब मैंने 10th का एग्जाम अपना क्लियर किया तो मैं चाहता था कि यार करना ही है मेडिसिन. I was damn dead-headed into medicine और मुझे डॉक्टरी ही करनी थी. I did not think of anything else except medicine. मेरे माइंड में ये क्लियर बात थी उस टाइम. तो I took very enthusiastically I took biology और बायोलॉजी तो ले ली बट साथ मैंने मैथमेटिक्स भी लिया था बिकॉज आई थॉट कि यार फिजिक्स के साथ इट हेल्प्स एंड इन एडिशन आई लाइक मैथमेटिक्स ऑल्सो. तो मैंने मैथमेटिक्स भी लिया था. तो आई टुक PCMB. लोग उसको डेडली कॉम्बिनेशन बोलते हैं. इन माई ऑनेस्ट ओपिनियन आई डोंट थिंक इट वॉज दैट डिफिकल्ट टू हैंडल, बट या इफ यू आर रियली नॉट गुड इन वन ऑफ द 2 सब्जेक्ट्स देन इट कैन रियली हैम्पर यू. बट आई वॉज ओके इन बोथ ऑफ देम, तो मैंने दोनों ले लिए. अब क्या हुआ कि मैंने PCMB ले लिया और मैंने बायो पढ़नी शुरू की 11th में. अब 10th तक की बायो आपको पता है 5 चैप्टर होते हैं, छोटे छोटे से चैप्टर होते हैं. लाइफ प्रोसेसेस होता है, फिर एवोल्यूशन होता है, फिर ये सब होता है, रिप्रोडक्शन होता है. सिंपल से छोटे चैप्टर्स होते हैं. बड़ा मजा आता है पढ़ने में, छोटा कंटेंट होता है. लेकिन जिन्होंने 11th और 12th में बायो पढ़ी उनको पता है कि 11th और 12th में बायो कितनी मोटी है. इतनी मोटी किताबें होती हैं, ये किताबें कभी खत्म होने का नाम ही नहीं लेती. इनको हैंडल करना इतना डिफिकल्ट है, रटना पड़ता है लिटरली वर्ड बाय वर्ड आंसर करने के लिए. एंड स्पेशली व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर नीट तो उनको तो लाइन बाय लाइन याद रखना पड़ता है. तो विदिन 2 months ऑफ ज्वाइनिंग 11th मुझे एक बात क्लियर हो गई कि यार मेडिकल नहीं कर सकता मैं. मुझसे मेडिकल नहीं होगा, इतनी मोटी किताबें मैं रट नहीं सकता. एक अच्छा एक्सपीरियंस हो गया. नॉट दैट आई स्टॉप्ड लाइकिंग बायो, वो एक अलग बात है. बायो मुझे तब भी पसंद थी और अब भी पसंद है. बट एज अ प्रोफेशन, क्योंकि मेडिकल में अगर आप बायो में इतना पढ़ रहे हो तो मेडिकल में इतना पढ़ना पड़ता है. मेडिकल में बहुत रखना पड़ता है, बहुत सारी चीजें मेमोराइज करके रखनी पड़ती हैं. अगर ये नहीं हो रहा तो वो तो कतई नहीं होगा. तो आई वॉज क्लियर कि यार मेडिसिन इज नॉट फॉर मी. एंड लॉट ऑफ माई फ्रेंड्स हु टुक बायो विद मी वर सेइंग कि नहीं यार जयदीप, इवन माई टीचर्स यूज्ड टू फोकस अ लॉट कि जयदीप विल बी अ वेरी गुड डॉक्टर और ये सब. मैंने कह दिया कि टीचर्स प्लीज, फ्रेंड्स प्लीज, नहीं होगा मुझसे तो नहीं होगा, आप लोग समझिए. तो उसके बाद मेरा इंटरेस्ट जो है मैथमेटिक्स की तरफ बढ़ने लगा 11th में. तो एक चीज यहाँ सीखने की है कि लाइफ विल ऑलवेज चेंज योर इंटरेस्ट, स्पेशली इन दिस पर्टिकुलर एज ऑफ 10th to 12th. आप बहुत बदलोगे और आपके इंटरेस्ट भी बहुत बदलेंगे और ये सीखने की बात है कि बदलने का, चेंज को आपको एक्सेप्ट करना आना चाहिए. तो अब उसको ध्यान में रखते हुए हम आगे बढ़ते हैं कि 11th में मेरा मैथ्स में
और केमिस्ट्री वॉज समथिंग आई लव्ड फ्रॉम माई 6th-7th स्टैंडर्ड. बायो तो था ही, बट केमिस्ट्री तो जान से प्यारी थी मुझे. तो केमिस्ट्री 11th-12th में आने के बाद मुझे और मज़ा आने लगा. मेरे बहुत अच्छे टीचर भी थे केमिस्ट्री के, उन्होंने भी मुझे बहुत उसमें मोटिवेट किया, और साथ बाय साथ मेरा केमिस्ट्री में बहुत इंटरेस्ट बढ़ गया. तो एज अ रिजल्ट क्या हुआ, आई थॉट कि भाई करनी है अब इंजीनियरिंग, सो वी विल प्रिपेयर फॉर एडवांस. सो फ्रॉम 11th ऑनवर्ड्स आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर एडवांस्ड. तो 11th से ही मेरी एडवांस की प्रिपरेशन स्टार्ट होगी. नीट की प्रिपरेशन तो मैंने ना के बराबर की 11th में. ठीक है, तो चलता गया. 11th में मैंने एडवांस पढ़ा, मैं एडवांस के क्लासेस में जाता था, मेंस के क्लासेस में जाता था. आई यूज्ड टू प्रिपेयर एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. आई यूज्ड टू स्टडी अ लॉट ऑफ एडवांस्ड मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स. उसके बाद क्या हुआ, 12th में जब मैं आया तो 12th में भी अगेन यार बायो तो पढ़नी ही थी, ले लिया था तो बोर्ड में तो पढ़ना ही था. तो बायो मैंने शुरू की पढ़नी. मैंने स्टार्टेड स्टडिंग बायो. ग्रेजुअली व्हाट हैपेंड वाज आई मेट अनदर टीचर. वो स्कूल में नए आए थे और वो बायो पढ़ाने लगे थे दूसरे सेक्शंस को, नॉट टू मी. तो इवेंचुअली आई गॉट टू टॉक टू हर वंस और ट्वाइस एंड उनका ये when she saw me asking doubts and solving papers, तो उनके मन में एक बात आ गई कि यार he can be very good in medicine and do very well in NEET. तो उनका ये मेरे को बहुत ज़्यादा, मैंने इनिशियली उनसे गाइडेंस लेनी शुरू की बोर्ड के लिए, बट इवेंचुअली शी रियली पुश्ड मी टू राइट NEET. मतलब कुछ भी कर, तो मेडिकल कर. तो आई एम लाइक प्रेशर में आके मैंने कहा ठीक है अब NEET भी लिख लेंगे. बट द थिंग वॉज क्लियर दैट आई वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन डूइंग मेडिसिन. मतलब मैं NEET भी लिख लूंगा बट मुझे डॉक्टर बनने का कोई शौक नहीं है. ठीक है, इतना मैं क्लियर हो चुका हूँ. तो इवेंचुअली आई स्टडीड, आई प्रिपेयर्ड. आई डिड नॉट प्रिपेयर फॉर NEET. मैंने NCERT ही पढ़ी, और वो भी NCERT गाइडेंस बहुत देती थी. तो NCERT की बेसिस पर हमने पढ़ाई की काफ़ी. NCERT की इंट्रेंसिक चीज़ों में कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी लिखे जब वो पढ़ाते थे. तो कर आके मैंने फिर NEET भी लिख ही लिया. ठीक है, एसेंशियली वन थिंग वाज दैट शी वाज अ वेरी गुड टीचर. और क्योंकि वो बहुत अच्छे टीचर थे, इसीलिए मेरी बायो कुछ हद तक जो 11th में थोड़ी वीक थी, क्योंकि मैंने प्रिपेयर ही नहीं किया था, थोड़ी बहुत ही फिर ग्रास्प हो गई. और उसके बाद क्या हुआ कि व्हेन आई इवेंचुअली रोट नीट, तो मेरा स्कोर बहुत अच्छा आ गया. तो माई स्कोर वॉज 593 आउट ऑफ 720. माई ऑल इंडिया रैंक, कंसिडरिंग दैट आई डिडंट प्रिपेयर फॉर 11th, वॉज वेरी गुड. आई गॉट एन ऑल इंडिया रैंक ऑफ अंडर 10,000. एंड मेरी स्टेट रैंक वॉज द बिगेस्ट हाईलाइट बिकॉज आई वॉज इन टॉप 50 इन माई स्टेट. तो क्योंकि मैं टॉप 50 था अपने स्टेट में, तो बहुत सारे टीचर्स मुझे कहने, क्योंकि आई वुड गेट द बेस्ट कॉलेज इन माई स्टेट, बेस्ट गवर्नमेंट कॉलेज इन माई स्टेट आराम से. तो एवरीवन वाज सेइंग कि यार जा ले मेडिकल, क्यों नहीं, तो गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहा है तो क्यों नहीं जा रहा. मैं फिर भी नहीं गया बिकॉज आई वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन टू मेडिसिन. तो अब लिख लिया, इतनी अच्छी रैंक भी आ गई, सब हो गए. तो अब पूछोगे भाई रिग्रेट क्यों करते हो, अभी भी क्यों रिग्रेट करते हो. मैं अभी भी कहता हूँ मैं रिग्रेट करता हूँ. मैं रिग्रेट इसलिए करता हूँ क्योंकि जब मैंने एडवांस लिखा तो मेरी रैंक 13,000 थी. My rank was 13,000, which was very, very disheartening. And I'll tell you why. Because मैंने एडवांस्ड के लिए 2 साल प्रिपरेशन की थी. चाहे मैंने नीट के लिए 1 ही साल की और थोड़ा अच्छा आ गया, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री मेरी ठीक थी. मैंने मेंस के लिए प्रिपेयर किया तो नीट में फिजिक्स केमिस्ट्री इज मच ईजियर. लेकिन जब हम इसकी बात करते हैं तो एडवांस वाज समथिंग आई हैड प्रिपेयर्ड फॉर 2 years. और क्योंकि मैंने वो 12th में थोड़ा बायो करना शुरू कर दिया तो मेरा एडवांस्ड अफेक्ट हुआ. इसमें कोई डाउट नहीं है कि मेरा एडवांस्ड अफेक्ट हुआ. और इसके करके मेरी एडवांस्ड की रैंक जितनी आ सकती थी उतनी नहीं आई. 13,000 आई है. तो आई वुडंट से इट्स वेरी बैड बट इट्स नॉट ग्रेट एट ऑल. तो कंसिडरिंग कि इतनी मेहनत डालने के बाद वो एडवांस्ड की रैंक नहीं आई, ये कभी कभी दर्द होता है कि यार इतनी प्रिपरेशन करने के बाद नहीं आई. IIT मिल जाता बट बहुत मुश्किल होता. मैंने काउंसलिंग के लिए अप्लाई भी नहीं किया बिकॉज आई न्यू कि बहुत डिफिकल्ट है. जाके बड़ा एंड राउंड में मिलेगा, अगर मिला तो बिल्कुल चांस बहुत कम था, तो मैंने ट्राई भी नहीं किया. But end of the day I got this wonderful college. NTU is a wonderful college, you can Google it up. लेकिन मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूँ कि मेरे को ये रिग्रेट हुआ है, और ये रिग्रेट हुआ है तो मैं एक मैसेज यहाँ से आप लोगों के लिए देना चाहता हूँ. Everyone who watches my channel, for everyone who's preparing for examinations, अगर आप 11th या 12th में एक चीज पे फोकस, 11th में अगर आपने स्टार्ट कर दिया एक चीज पे फोकस करना, तो डोंट स्टार्ट अ न्यू थिंग इन 12th, क्योंकि साइमल्टेनियसली दोनों करना बहुत डिफिकल्ट होता है. अनलेस यू आर अ जीनियस. ऐसे भी बच्चे हैं जिन्होंने किया है, मैं आपको बताऊं, कुछ ऐसे बच्चे हैं जो इस बार जिन्होंने एम्स में टॉप किया है, नीट में टॉप किया है, कुछ बड़ी अच्छी रैंक्स आई उनकी, मेंस भी उन्होंने क्लियर किया था. एडवांस उन्होंने खैर नहीं लिखा था. एक लड़की है, उनका नाम है भूल गया, अभी वो MIT में पढ़ रही है.
तो शी वॉज एन एक्सेप्शनली ब्रिलियंट स्टूडेंट. शी वॉज फ्रॉम गुजरात. आई एम फॉरगेटिंग हर नेम. बट मेरे बैच में ही उन्होंने सब एग्जाम्स क्लियर किए थे. एडवांस उन्होंने नहीं लिखा था बट सब एग्जाम्स लिखे थे. एंड इवेंचुअली शी वेंट टू MIT. बट माई पॉइंट इज कि आप एक चीज पे फोकस करें. अब हम सब लोग जीनियस नहीं हैं. हम ऐसे काफी लोग एवरेज हैं. और यू नो इवन एज intelligent students we are not exceptional geniuses. So that is why it is very important कि एक चीज पे focused रहें. एक चीज पे फोकस्ड रहना बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड दिस इज नॉट जस्ट फॉर एग्जामिनेशंस, फॉर एनीथिंग इन लाइफ. अगर आप कुछ भी कर रहे हैं तो एक चीज पे फोकस्ड रहिए. ये एक मैसेज मैं आप लोगों को देना चाहता हूं. अगर आप एक चीज को लक्ष्य बनाकर रखे हैं तो उस लक्ष्य को आपको प्राप्त करना है. ये बात आप ध्यान में रख करके चलिए. यू विल नॉट स्टैमर एट एनी पॉइंट और डाइवर्ट. वो डाइवर्ट होना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है. तो डाइवर्जन से बचना जो है, दैट इज अ वेरी एसेंशियल थिंग इन लाइफ, नॉट जस्ट फॉर दिस एग्जामिनेशन बट एज अ होलसम रिस्पेक्ट टू लाइफ. यू शुड नॉट डाइवर्ट फ्रॉम वन टारगेट. वो टारगेट बनाकर रखना है. अगर वो टारगेट आपने तोड़ दिया तो फिर बहुत डिफिकल्ट हो जाता है एक्चुअल सक्सेस प्राप्त करना. फिर ना यहाँ के रहेंगे, ना वहां के रहेंगे, ना घर के रहेंगे, ना घाट के रहेंगे. तो इसीलिए इस एक्सपीरियंस के साथ आपके लिए छोटा सा मैसेज, टारगेट इज इंपॉर्टेंट, लक्ष्य इज इंपॉर्टेंट. लक्ष्य को पाना है तो अर्जुन की आंख की तरह उस लक्ष्य की तरफ आपको देखना है. तो इसीलिए प्लीज बी फोकस्ड ऑन वन थिंग इन लाइफ. If you're focused, devoted to one cause, you can never ever fail in it. So with that, that's my Sunday motivation for all of you. Before I bid all of you adieu, please subscribe if you haven't done already. I hope you enjoyed this video. Do drop a like to the video if you've enjoyed it. Comments लिखिए, आपको जो अपने views comment करने हैं आप शेयर करिए. अपने experiences भी शेयर करिए. और ऐसे वाले experience videos हम डालते रहेंगे motivation के लिए. Sunday motivation, Monday motivation, या फिर कहूँ quarantine motivation. So all of you, goodbye, take care, stay healthy, stay safe, and do keep studying, do keep learning, and keep yourself inquisitive for whatever time there is to come. Bye-bye.